वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आज से 12 सितंबर तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में 3,82,000 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे और परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। जयपुर की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 185 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी पारी की परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा आज हो रही है और इसको लेकर के आप तस्वीरें भी देख सकते हैं सच बेधड़क पर कि किस तरह से पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ में आरपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और यदि दूसरी पारी की परीक्षा की बात की जाए तो 3 से 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन रहेगा और तमाम अभ्यर्थियों की कतारें आप देख सकते हैं। सेंटर पे जा करके तमाम स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हैं और ऐसे में सभी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पर आए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें कई स्टूडेंट्स परीक्षा देने से वंचित हो गए सिर्फ कुछ ही मिनट लेट पहुंचने पर। ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल यही बताती है कि जो इन तस्वीरों में तमाम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं वो समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और चलिए 12 से खबर, जहां पर दानमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चीपा बड़ौत में एक शिक्षक की तरफ से भारतीय संस्कृति, धर्म, समुदाय और महापुरुषों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध जताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री राहुल वर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल सहित कई स्कूली छात्र मौजूद रहे। तो शिक्षक की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर के एबीवीपी ने खासा विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 12 की तस्वीरें जहां पर विद्यालय में आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है। तमाम विद्यार्थी यहां पर ज्ञापन तैयार करते हुए और शिक्षा मंत्री को सौंपने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री के नाम से ज्ञापन बनाया। और चलिए अब बात बीकानेर के खाजूवाला की कर लेते हैं, जहां पर महिला के साथ में मारपीट और चोरी का मामला देखने को मिला है। आरोपियों पर घर में घुसकर मारपीट की गई और जेवरात चोरी करने के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने स्थानीय विधायक और पुलिस से गुहार लगाई। 7 महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ नामजद है ये मुकदमा। पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित महिला ने परेशान होकर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। तो इस पूरे मामले पर 7 महिलाओं के खिलाफ ये मुकदमा नामजद है और फिलहाल पुलिस अभी एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और इसी के चलते पीड़ित महिला ने परेशान होकर के आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला के साथ में मारपीट की जाती है। ये तस्वीरें बताती है कि मारपीट कितनी भयंकर रूप से की गई होगी। महिला की आंखों पर काफी चोटें आई हैं और सिर पर भी गंभीर चोटों के निशान है। साथ ही पूरे घर का सामान भी बिखरा हुआ है। चोरी का मामला चूंकि ये है और ऐसे में पूरा घर का सामान बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप लगाए गए हैं। डॉक्टर सुखजीत, मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी 2.5 साल पहले, तो मेरे स्टिच टूटने के कारण सुखजीत ड्रेसिंग करने के लिए मेरे घर पे आया करते थे। तो उसके बाद उनके घरवालों ने मेरे ऊपर गंदे आरोप डालकर 2 साल बाद में आकर मेरे घर पे मेरे साथ मार पिटाई करके गए हैं। उसके बाद में मेरे 64 के बयान भी हो गए, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। और चलिए बढ़ते हैं आगे झुंझुनू से खबर, जहां पर कोतवाली पुलिस ने एक और चौंकाने वाले आपराधिक षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है, जिसमें
एक महिला और उसके प्रेमी ने मिल करके अपने देवर को अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची और इस सनसनीखेज मामले ने पुलिस और आमजन को स्तब्ध किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जितेंद्र कुमार और संपत्ति देवी के बीच में अवैध प्रेम संबंध था। महिला का पति सेना में कार्यरत है और वर्तमान में ड्यूटी पर बाहर है। पुलिस ने संपत्ति देवी और जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और उसके बाद में हो सकता है कि कई साजिशों की परत इस पूरे मामले में खुले। कल रात को करीब 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में एक व्यक्ति है जो अफीम उसके कार के सीट के नीचे रखी हुई है। उक्त सूचना की तस्दीक की गई तो मौके पर जो कार चालक था वो मंगलचंद नाम का व्यक्ति था और वो ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। उसके साथ में उसका साला जो बीमार था और उसको दिखाने लाया था और मौके पर जो संपत्ति देवी गाड़ी में बैठ के आई थी अपने देवर मंगलचंद के साथ, उसको मौके पर पूछताछ की गई तो सामने आया कि जितेंद्र कुमार ने संपत्ति देवी को अफीम का पैकेट दिया था कि इस देवर की गाड़ी में रख दे और ये पुलिस केस में। और चलिए अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर परशुराम चौराहे पर स्थित रामदेव नाश्ता सेंटर और पास ही एलआईसी ऑफिस के सामने एक अन्य कैबिन में बीती रात चोरी की वारदात से स्थानीय छोटे व्यापारी गहरे सदमे में है। इन चोरियों से 2 अलग अलग कैबिन संचालकों को कुल मिलाकर 4 से 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है। तो रामदेव नाश्ता सेंटर ये है जहां पर चोरों ने हजारों के माल पर हाथ साफ किया है। सामान पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रामदेव नाश्ता सेंटर की तस्वीरें डूंगरपुर की। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में फिलहाल अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो डूंगरपुर के एक नाश्ता सेंटर की है जिसका नाम रामदेव नाश्ता सेंटर है। ताला तोड़ा है, छुरी से ताला तोड़ा है और पोस्ट लगा कर ताला तोड़ा और पेपलें निकाली और नकदी ले गए गले में से निकाल कर 200, 1000, 2500 की चिल्लर थी वो निकाल ले गए। सुबह में यहाँ करके आया तो आकर के देखा ताले टूटे हुए थे, सामान सब बिखरा हुआ पड़ा था तो सब सामान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सिरोही के रेवदर में लगातार बारिश के बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सिलवाड़ा बांध का तहसीलदार और पटवारी ने वहां पर जायजा लिया। अधिकारियों ने बांध पर मौजूद लोगों से समझाइश कर निर्देश दिए हैं कि हिदायत यहां पर बरती जाए। सिलवाड़ा और हाथल गांव के ग्रामीणों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। सरकारी स्कूल भवनों में शरण लेने की अपील की है। तो सिरोही में लगातार हमने देखा कि किस तरह से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लगातार वहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन वहां के लोगों से, आमजन से अपील की है कि आप भी हमें सहयोग करें और खुद अलर्ट रहिए और ऐसे में सेफ जगह पर जाइए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। साथ ही जहां पर आसपास पानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि माउंट आबू वहीं पर है, तो ऐसे में खतरा लगातार बारिश के चलते बना रहता है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन वहां पर अलर्ट मोड पर है और 1-to-1 इंटरेक्शन करने की कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो कि लोग वहां पर समझे और खुद जागरूक रहे। और चलिए अब जालौर से खबर, जहां पर भारी बारिश और जवाई बांध के गेट खोलने के बाद बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिले के 41 गांवों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बांध की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जवाई बांध, जहां पर लाखों पर्यटक हर साल यहां पर घूमने आते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर आपको आंखों को अच्छी लग रही होगी, लेकिन खतरा भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि बारिश के चलते कई जगहों पर, चाहे मैं बांसवाड़ा की तस्वीर की बात करूं, माही बांध की बात करें, वहां पर भी गेट खोल दिए गए हैं और ये जवाई बांध के भी तमाम गेट खोले गए, जिसके बाद में ये तस्वीरें अपने आप में काफी बताने के लिए कि खतरा कितना मंडरा रहा है। लोगों से हिदायत दी है कि वर्तमान में 3 गेट खोले गए हैं, जिससे करीब 1-1 फीट पानी की नियंत्रित
निकासी की जा रही है, तो आप सेफ रहे। यदि वर्षा की तीव्रता बढ़ती है तो अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं, जिससे कि जल स्तर और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। तो लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जवाई बांध के टोटल 8 गेट है और उनमें से 3 गेटों को खोल दिया है और पानी की निकासी लगातार जारी है। लेकिन ये गेट खोलने के बाद में जितना खूबसूरत नज़ारा आप सच बेधड़क पर देख पा रहे हैं, लेकिन ये डराने वाली भी तस्वीरें हैं कि यदि ज़रूरत पड़ती है तो शायद 8 के 8 गेट खोलने पड़ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है, आवाजाही में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर इस इलाके के लिए निकले। और संवाददाता यूनुस खान हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूनुस, जो मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ बेहद खूबसूरत लग रही है, लेकिन जाहिर सी बात है खतरा भी उतना ज्यादा होगा, तो वहां पर प्रशासन कितना एक्टिव है, आम जन को लेकर के क्या कुछ अपील की गई है, बताइए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जालोर जिला प्रशासन जो है वो पूर्ण से अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि बहते हुए नदी नालों में ना जाए एवं लापरवाही ना बरते। तो ये आपको ये भी बता दो कि कल जवाई बांध के जो है 8 गेट खोले गए थे, उसके बाद देर रात्रि करीब 3 गेट है वो खुले रखे 1-1 फीट के लिए। उसके बाद जो है जालोर जिले से बह रही जवाई नदी का पानी चुकड़ी नदी, लोनी नदी एवं समेत जवाई में जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। जालोर जिले के हालात आप देखिए किस तरह से पानी जो है वो नदी में बह रहा है, सड़कों में बह रहा है। ऐसे में जालोर जिला कार्यालय में कलेक्टर ऑफिस का जो छत का मलबा था वो भी गिर गया है, बड़ा अच्छा होता हुआ चला। बिल्कुल यूनुस, हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें जो है वाकई में डरा देने वाली है। प्रशासन जैसा कि आप बता रहे हैं एक्टिव मोड पर है, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे वहां पर आसपास क्या जो है गांवों की तादाद ज्यादा है, लोग कितने सुरक्षित है, क्या इस बारे में कोई पहल की गई है कि उनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए? क्योंकि जिस तरह से दूसरी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि खतरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जवाई बांध का जो गेट खोलने के लिए जिस रास्ते से जवाई नदी गुजरती है, जालोर जिले में करीब 41 गांव जो है उस गांव से होकर जो नदी जवाई नदी है वो गुजर रही है। प्रशासन ने पहल दिखाते हुए राजेंद्र नगर स्कूल को होम सेंटर बनाया गया है और बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नंबर भी जारी किया है। कोई भी आपदा के लिए उसे संपर्क करे। ये लगातार प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिला कलेक्टर भी वहां पर एक्टिव है, लेकिन लोगों से क्या अपील की गई है वहां पर? देखिए, लोगों से अपील की गई है कि जो निचले इलाकों में है उनको खाली करवाने के लिए बोल दिया गया है। वही ये भी अपील की गई है कि बहते हुए नदी नालों में ना जाए जिससे अनहानि हो सके। पिछली आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले भी चुकड़ी नदी में करीब 6 लोग बहे थे जिससे उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर प्रशासन लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रहा है। एकदम अलर्ट हो चुका है प्रशासन। लगातार जिला कलेक्टर जो है लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक इस तरह मौके पे जाके जो है लोगों से अपील कर रहे हैं एवं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले हादसे से सबक लेते हुए क्या वहां पर प्रशासन ने कोई साइन बोर्ड, चेतावनी वगैरह के निशान और लगा रखे हैं जिससे लोग ज्यादा जागरूक रहे? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई जानकारी है वो सामने नहीं आई है कि प्रशासन ने वहाँ पे संकेत बोर्ड लगाया, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। जहाँ पे जल स्तर जो नदियां बह रही है वहाँ पे प्रशासन की ओर से पुलिसकर्मी लगाए गए हैं ताकि आमजन जो है नदी है जो बहती नदी की रपट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए यूनुस। तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। कोशिश है कि लोगों को यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए और खास तौर पर निचले क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। अब खबर बीकानेर के नोखा से, जहां पर मकान पर गिरी है आकाशीय बिजली और ऊपरी छत और कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। नोखा कस्बे के बालाजी नगर की एक घटना बताई जा रही है। तो आकाशीय बिजली एक मकान पर गिरती है जिससे मकान का ऊपरी हिस्सा यानी कि ऊपरी छत और कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। राहत की बात यह है कि किसी को भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा है, किसी भी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। परिवार के जो सदस्य हैं वो फिलहाल सुरक्षित है। तो बीकानेर के नोखा से खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है और ऐसे में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरती है
लेकिन मकान की ऊपरी छत और जो ऊपर का कमरा होता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत पर आकाशीय बिजली गिरती है और ये छत का हिस्सा पूरी तरह से कोने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दरारें आ जाती है। शायद ये कमरे की तस्वीर है जहां पर, लेकिन गनीमत ये रही कि परिवार के तमाम सदस्य यहां पर सुरक्षित है। और चलिए सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर, जहां पर केराल लखमावा के पास में सड़क किनारे एक शव मिला है। शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहां के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और करीब 12 दिन पहले भारुंदा गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। मृतक का शव गांव के किनारे ही दफना दिया गया था। नदी के तेज बहाव से शव बह करके कैलाश नगर थाना क्षेत्र में पहुंचा है और ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है, इसलिए इन तस्वीरों को ब्लर करके हमने दिखाया है। जिस किसी ने भी ये शव देखा, इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों को बुलाकर पुलिस ने इस पूरे मामले की शिनाख्त करवाई है। और चलिए बढ़ते आगे, दौसा के लालसोट में एक और भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास में हादसा हुआ और एक्सप्रेसवे की रेलिंग में एक पिकअप घुस आई है। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। पिकअप की तेज गति हादसे की वजह मानी जा रही है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है, रेलिंग में एक पिकअप घुस आई और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और शायद पिकअप में एक व्यक्ति भी जो है वो आगे फ्रंट सीट पर सवार है और ड्राइवर की, माफ कीजिएगा, मौके पर मौत हो चुकी है। बहुत ही दर्दनाक ये हादसा, जहां पर इस हादसे के दौरान ड्राइवर की मौत हो जाती है। और अब दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से खबर, जहां पर चंद्र ग्रहण के कारण प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद किए गए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शन वर्जित होते हैं और इसी कारण श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है। तो मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आज जैसा कि चंद्र ग्रहण है और इसको लेकर के सभी की अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता है। इस दौरान चंद्र ग्रहण के वक्त के दौरान पूजा अर्चना नहीं की जाती है और इसी के मद्देनजर यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए आज फिलहाल दर्शन लाभ लेना जो है वर्जित है। मेहंदीपुर बालाजी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गेट को पूरी तरह से बंद रखा गया है और जब जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद में मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद में ही श्रद्धालुओं को यहाँ के दर्शन हो पाएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, झालावाड़ में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने तस्कर की निर्माणाधीन अवैध संपत्ति की जमींदोज की है। 2 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन अवैध संपत्ति पर बुलडोजर यहां पर चला है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात रहा। आरोपी पर विभिन्न थानों में कई मामले भी दर्ज है। वन भूमि पर किया जा रहा था फार्म हाउस का निर्माण। तो मौके पर फिलहाल इस कार्रवाई में भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है और इसी के बीच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आरोपी पर कई थानों में कई मामले दर्ज है। तो पिछले रिकॉर्ड ज्यादा अच्छे नहीं है। वन भूमि पर फार्म हाउस का निर्माण किया जा रहा था और उसी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। माफ कीजिएगा, नशा तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि नशा तस्करी को लेकर के राजस्थान में जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। पीला पंजा चलता हुआ, यानी कि बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरे पुलिस जाब्ते के साथ में, पूरे पुलिस महकमे के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मिथुन हमारे साथ में फोन लाइन पर झालावाड़ से जुड़ चुके हैं। मिथुन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अब ये मैसेज साफ तौर पर है कि अवैध तस्करी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पीला पंजा जरूर चलेगा। फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है?
ये जो नशे के सौदागर जितने भी हैं, जो भी नशे के सौदागर है, इनके ऑपरेशन के द्वारा साबित कर दिया कि जो की संपत्ति जो इन्होंने बनाई है, जो है और जो अब तरीके से इन्होंने निर्माण किया गया है, तो उस निर्माण को कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो पिल्ला पंजा है वो चला के ध्वस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।